इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान की कथा ऐसी अलौकिक है। विश्वामित्र जी महाराज मेरे राम जी को शिष्य भी मानते हैं और भगवान भी मानते हैं। अब इन पंक्तियों का दर्शन करिए। यदि इन पंक्तियों को गाएं तो 3 घंटा पूरा हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। देखिए, लेकिन हमको आज विवाह भी कराना है सरकार का। हाँ, बाल बच्चे ठीक ठाक हो जाएं तो उनका शीघ्र ब्याह करके गंगा नहा लेना चाहिए। तो ठाकुर जी अब यात्रा में हैं, इसलिए फटाफट हम लोग आज उत्सव मनाएंगे। लेकिन इनका दर्शन करिए। तह पुछ कछुक दिवस, भगवान कुछ दिन वास किए। क्यों किए? जितने मुनि लोग थे सब पर भगवान ने दया की। विश्वामित्र जी क्यों लाए थे? कि यज्ञ की रक्षा होगी। ये दया कहां से आ गई? अरे भाई, भगवान की कथा जिनके घर में हो उनके घर में हम दया मानते हैं। जहां साक्षात भगवान आ गए वहां दया क्यों नहीं होगी? तो विश्वामित्र जी के आश्रम पर साक्षात भगवान उपस्थित हैं, इसलिए दया हो गई। और जब भगवान उपस्थित हैं तो 24 घंटा जीव भगवान में ही रहेगा। भगवान को देखकर, देखिए, भक्त को देखकर भगवान की स्मृति आती है। प्रातः स्मरणीय पूज्य बाबा राजेंद्र दास जी महाराज, जिनका कल स्मरण कर रहे थे, वो एक कथा में सुना रहे थे कि देखो, भगवान बड़े कि भक्त? आप बताओ क्यों? भगत तो भगवान को याद करते हैं, तो भगत कैसे बड़े हो जाएंगे? आप सही हैं। क्यों? भक्त ही भगवान को बताते हैं, भगत ही भगवान के बारे में जनाते हैं, तब लोग भगवान के बारे में जानते हैं। इसलिए भगवान से भी भक्तों ने कहा, प्रभु आपकी कृपा से हमारी ये स्थिति है। लेकिन गरुण जी महाराज और काकभूषण जी के संवाद में ये प्रसंग आता है। मोरे मन प्रभु विश्वासा, क्या राम से अधिक राम दासा। भक्त जब बताते हैं तब हम भगवान के बारे में जान पाते हैं। भक्त न बताएं तब भगवान को क्या जानेंगे? भगवान ही भक्तों को प्रेरित करते हैं कि मेरे बारे में जनाइए। भक्ति क्या है? भगवान के गुणों को गान करना भक्ति है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, श्रीमद्भागवते श्रवणम। क्या श्रवणम? चर्चा नहीं, भगवत कथा। विष्णु, भगवान के बारे में चर्चा हो, उसका श्रवण कर ले, ये भक्ति है। अब चर्चा कौन करेगा? मैं तो भगतन कर दास और भगत मोर मुकुटमणि, ऐसा भगवान श्री कृष्ण देव ने कहा है। भक्त ही भगवान की चर्चा करते हैं तो भगवान के विशेषता के बारे में लोग जानते हैं। मान लीजिए भगत ना होते, जहां बैठे हैं इस जगह का क्या नाम? गीता जी ने पैसा दिया होगा क्या? ये तो सदग्रंथ है। श्रीमद् भागवतम नहीं, श्री महाभारत के खंड का एक छोटा सा प्रसंग है। गीता जी उपदेश हुआ। किसी भक्त की कल्पना हुई होगी कि गीता जी के नाम पर, अभी थोड़े दिन बाद देखिएगा, किसी भक्त को प्रेरणा हो जाएगी, बोले मैं तो गीता भवन में पूरा गीता लिखवाऊंगा। लिखवा ले भाई, कोई बोलेगा नहीं। हमारे श्री अवध में एक आश्रम बना, दिव्य बना, मंडप बना, वहां किसी को भाव आ गया, मैं तो मानस जी लिखवाऊंगा। मानस भवन ट्रस्ट बन गया पूरा। आप जाकर दर्शन करो, मानस लिखा पड़ा है। किसने लिखवाया? भगत ने। किसके लिए लिखवाया? भक्तों के लिए।
किसके बारे में लिखा है? भगवान के बारे में। अर्थात भगवान को देखकर भक्तों का स्मरण आता है और भक्तों के द्वारा भगवान के भाव का प्रचार होता है। यह सुनकर गाकर भगवान के ही चरणों में भक्तों का प्रेम दृढ़ हो जाता है। बस भक्ति हेतु बहु कथा पुरानी कथाएं जो पुराणों में वर्णित है। कहे विप्र यद्यपि प्रभु यद्यपि मेरे राम जी, अरे बाल जीवन में ब्रह्मचर्य आश्रम में भगवान वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजन समुझाई। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहि अनुजन समुझाई। इसलिए भक्ति है तो बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। भक्ति है तो बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। कई बड़े बड़े महापुरुष जिनको मैं राम कथा सुनाने जाता हूँ, यूं ही चला जाता हूँ कहता हूँ आपको मैं राम कथा सुनाऊंगा। अच्छा कब सुनाओगे आप? मैंने कहा आप जब कहो, कल से कहो, कल से शुरू हो जाता हूँ। नहीं मैं आपको बताऊंगा। एक बहुत बड़े महापुरुष हैं, प्रातस्मरणीय पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज। अगले वर्ष जून में उनको सुनाना है, मेरा संकल्प है। कहाँ सुनाओगे? मैंने कहा गंगा जी के किनारे सुना देगी, कहीं सुनो। बोले ठीक है सुना, अवश्य सुनेंगे। अयोध्या जी में समय दिया हमने, अयोध्या जी में सुनेंगे, ठाकुर की कृपा हो जाएगी। सरजू के किनारे आश्रम बनने वाला है, वहीं सुना देंगे सरकार को। अब इससे क्या होगा? जब कोई योग्य व्यक्ति हमारा श्रेष्ठ हमारे द्वारा भगवत गुणगान गाने पर श्रवण करता है तो उसका पुण्य फल अधिक हो जाता है। आप कहें आपके दादाजी सुने, पुत्र कहे पिताजी सुने। अब इसमें एक बड़ा विवेक रखना होगा। हम जब कथा सुनते तो वक्ता कथा का व्यास क्या सुनाता है आपके समझ में आता है नहीं आता, वो जो सुनाता है वो आप जानते हैं, तो भी बड़े प्रेम से मेरे प्रभु की तरह कहे यद्यपि प्रभु भगवान सब कथा जानते हैं। भगवान क्या नहीं जानते हैं? गंगा अवतरण की कथा भगवान नहीं जानते हैं क्या? इतिहास में क्या क्या हो गया भगवान को नहीं ज्ञात है? सब ज्ञात है, पढ़े हैं गुरुकुल में। कथा को बार बार श्रवण करने से पुण्य बढ़ता है। पुण्य बढ़ाने के 6 सस्ते तरीके हैं। हम व्यासपीठ पर आके बैठते हैं ना, यहीं आपके 5 पुण्य तो बढ़ जाते। कैसे? ये व्यास जी का आसन है, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। ये व्यास आसन का दर्शन करने से पुण्य बढ़ता है। व्यास के कंठ में कंठी होवे, उपनयन होवे, यज्ञोपवीत होवे, उसका दर्शन करने से पुण्य बढ़ता है। वैष्णव के, शैव के, शाक्त के तिलक के दर्शन करने से पुण्य बढ़ता है। स्कंद पुराण में लिखा है। अच्छा, ये लिखा पढ़ी मैं कह रहा हूं, अपनी ओर से नहीं। भगवान श्री ठाकुर जी के, लाला सरकार के, शिव जी के, शक्ति के, नारायण के दर्शन करने से पुण्य बढ़ता है। और तुलसी मैया के दर्शन करने से पुण्य बढ़ता है। 5 हो गया ना। आपको व्यासपीठ के दर्शन करने से पुण्य बढ़ता है। ये आचार्य जी लोग तो बख्शीश में मिल जाएंगे दर्शन। भगवान के भक्तों के दर्शन करने से पुण्य बढ़ता है। गौ माता के दर्शन करने से पुण्य बढ़ता है। गंगा, गीता, गायत्री माता के भाव स्मरण करने से पुण्य बढ़ता है। श्रेष्ठ के स्मरण करके वंदन करने से पुण्य बढ़ता है। मेरे ठाकुर जी ने तो इतना ही कहा, पुण्य एक जग महु नहीं दूजा,
मन क्रम वचन विप्र पद पुण्य बढ़ गया। मनसा वाचा कर्मणा ब्राह्मण देव जनों के श्री चरणों में प्रेम रहे, पुण्य बढ़ेगा। यहां बार बार विप्र शब्द आ रहा है। देखिए, अब जब कथा पूरी भई तब बाबा विश्वामित्र जी ने कहा, प्रभु एक विशेष चरित्र है, इधर से आमीन आ रही, एक विशेष चरित्र है, आप कहें तो चल के दर्शन करें। क्या? समझाए। राम जी, मिथिला में धनुष यज्ञ हो रहा है, आप इधर चलेंगे, हमारे साथ चलेंगे, इस तरफ, इस ओर, अथवा आपको श्री अवध विदा कर दें? नहीं नहीं, जो आज्ञा प्रभु की, चले। सत्य कर्म, यज्ञ कर्म, कीर्तन कर्म, धर्म कर्म, पूजा पाठ, पुण्य कर्म, बाल बच्चों को आग्रह पूर्वक ले जाकर उनको दर्शन कराना चाहिए। इससे धीरे धीरे संस्कार दृढ़ होता है। यह व्यवहार मुसलमान भाई तो करता है, ईसाई भाई करता है, हिंदू नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? वो क्या सोचता है, उम्र आएगी तो अपने आप करेगा। उम्र कब आएगी? आप जरा सोचो, कब उम्र आएगी? यही बात मूल बात है। मूल में भूल होगी तो सुधरेगी नहीं, मूल में भूल न हो। हम समय रहते ही, अरे भाई सारे कार्य का व्यवहार हम करते हैं। सनीमा जाते हैं तो बच्चों को, छोटा सा बच्चा भी सनीमा में लेके बैठे रहते हैं, चाहे कोई शोर करे, चाहे कोई डांटे, लेकिन उसको बोतल का दूध पिलाते रहेंगे, लेके बैठे रहेंगे। अपना नशा कम नहीं होना चाहिए। परंतु कथा में यदि बच्चे को, अब बताओ ना, कथा में बच्चे को लेकर के कैसे चलें? जैसे सनीमा में लेके जाते हो वैसे वहां लेके चलो। आप आश्चर्य, कल ही आप किसी बच्चे को लाओ, बच्चा के करे पे करे, अपने राम जी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। बड़े लोग के पे न करें बच्चों से अपने राम जी। क्यों भाई? बच्चे ही भविष्य के बड़े हैं, इनमें संस्कार पड़े नहीं तो भाई खेला खत्म। क्या अर्थ है? अरे हमारी आपकी जिंदगी साहब कितने दिन की है? 20, 25, 30 साल। देखो, हम वर्तमान को ठीक करके और भविष्य की भी रचना में चलते हैं, हमारा स्वभाव है। आश्रम के प्रोजेक्ट में सबसे पहला प्रोजेक्ट है हमारा गुरुकुल। बच्चा ठीक होगा तो जवानी अपने आप ठीक हो जाएगी, युवावस्था ठीक होगी, बुढ़ापा ठीक हो जाएगा। बुढ़ापा, रिटायर्ड हो गए, कहां ले चलो? ले चलो किताब हमें बैठा दो। क्यों? अरे घर में 3 घंटा डिस्टर्ब से बचेगा, वहां 3 घंटा सुनाओ। हम वृद्धावस्था को कथा सुनाने नहीं निकले साहब, हम तो बच्चों और जवान भाई बहनों को, हम जितना है किशन बाबू, नवीन बाबू बहुओं से बात करते, उससे तामेश और अनीश से बात करते हैं, ईशा मनीषा से बात करते हैं। क्यों? ये बच्चे हमारे भविष्य हैं। हम जाएंगे आएंगे, अब बाबा जी आ गए, एयरपोर्ट कोई आया ही नहीं, कहाँ जाएंगे? होटल में थोड़ी रुकेंगे। बच्चों से आप प्रेम रखने का अभ्यास करो। ये बच्चे, अरे विश्वामित्र जी के साथ कौन जा रहा है? राम जी बड़े हैं क्या? 15 साल के नहीं हुए? राम जी मेरे भी 14 के ही हैं, और कथा सुन रहे हैं, गुरुजी सुना रहे हैं, लेकर के जा रहे हैं। आपका बच्चा जब संतों का संग करेगा, जब भगवत कथा श्रवण करेगा, आपके प्रति उसके अंदर लगाव बढ़ जाएगा। ये तो नहीं बढ़ेगा। आपके जीवन को देखकर, देखो हम उनके लिए नहीं, देखो 20% लोग बेकार का जीते हैं। वो न आदमी है न पशु है, वो जीते हैं बस, खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, काकटेल वाले। उनकी कोई गिनती नहीं, किसी में गणना न करो, उनको फुर्सत नहीं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।